In previous video, we have seen experiment 10, which is creating a web page using frame tag. Now, we'll see how to use iframe tag. It is part of experiment 10 only. So, in previous video, we have used this frame set tag before body. In HTML5 onwards, frame set is not available and hence we have to go for iframe tag. So iframe followed with again src. I'll use here wpd experiment 7.html. Now we need to close iframe tag. Again, we can create as many as frames as we want. So I'm just creating 4 different frames. Experiment 7, then here 8. Here we'll use 9 table, and in last frame I'll not create or I'll not use a different web page link, but I'll use a jpg file, png file जो ऑलरेडी है, वही हम यूज कर रहे हैं. I'll just save this. iframe tag को यहीं पे हम क्लोज करते हैं, iframe and its closing tag respective. See, the 4 frames have been created, 1, 2, 3, 4. Now, you may see all the frames are created like one after another. There is no division as such in it. Even if you add one more frame, they will be lined up. Okay. So what one can do is decide width and height of the frames. Okay. Before that, there is one more property which is name of the frame. In frame set also, you can use name. Why the name of frame is important? Because you can refer it in CSS. While designing it as identifier, you can use this name. That's why we have to give this name property for frames. It is just identifier. So you can give any valid identifier name for the same. जो भी नाम आप देते हो वो यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं करेगा. आपके वेब पेज पे वो डिफाइन नहीं रहेगा, दिखेगा नहीं आपको, बट कोडिंग में आप उसका इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट फ्रेम मुझे चाहिए कि वो मेरा पूरा जो वेब पेज है उसका 100% ऑफ द विड्थ ले ले. सो आई विल सिंपली से विड्थ इक्वल टू 100%. सी द चेंज हियर. फर्स्ट फ्रेम का क्या हुआ, विड्थ पूरा 100% ले लिया एंड जो है उसका जो साइज है, जो हाइट है, वो हमने अभी तक चेंज नहीं किया है. सो आई एम यूजिंग नाउ हाइट इक्वल टू 50%. देखिए क्या हो गया, ये 100% विड्थ 50% हाइट में हमारा एक ही फ्रेम आ रहा है, और ये जो बाकी के 3 फ्रेम्स है वो बाकी के स्पान में डिफॉल्ट हाइट और डिफॉल्ट विड्थ के साथ जा रहे. व्हाट वील डू इज 1 फ्रेम. ओके, एक ऊपर का जो फ्रेम रहेगा वो 20% या 30% हाइट का देंगे. जो नॉर्मल एक वेब पेज का जैसे लेआउट होता है वैसे लेआउट इसका करने की कोशिश करेंगे, और इसका जो नीचे की फ्रेम्स है इनका जो विड्थ है और हाइट है वो कम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इसका विड्थ आएगा लेट्स सपोज 30% और हाइट जो है जाते हैं 70%, ताकि वो फुल पेज को
क्या करें, उतना स्पैन करके। इसका जो विड्थ है वो मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ, जो बीच में का जो हमारा थर्ड फ्रेम है उसका विड्थ थोड़ा बढ़ जाएगा और उसका हाइट जो है वो 70% रहेगा। नाउ लुक एट द वेब पेज। एक जैसे हमारा एक नॉर्मली वेब पेज दिखाई देता है उस तरीके से ये दिख रहा है अभी। फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम और ये फोर्थ फ्रेम नीचे क्यों गया, एक मिनट। 30%, then 40%, 20%. Change it. Let's see. Yes, as you can see. So this is how you can use iframe tags. अब यहाँ पे भी हमने बॉडी टैग का इस्तेमाल नहीं किया है बिकॉज दिस आई फ्रेम विल बी यूज टू ओनली कैरी आउट योर स्ट्रक्चरल थिंग्स। आपका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा दिखना चाहिए, इसके लिए हम आई फ्रेम टैग का यूज कर रहे हैं। ओके, तो उसमें जो है आपका ये मैटर नहीं करता है एक्चुअली कि आप बॉडी टैग लिखो नहीं लिखो, क्योंकि स्ट्रक्चर जब आप चेंज करते हो तो बॉडी टैग दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे स्पैन हो रहा है वो 30% से आना चाहिए बट नहीं आ रहा है। 28% किया तो अब आ रहा है। इट इज जस्ट पार्ट ऑफ कैलकुलेशंस। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्रेम की जो बॉर्डर्स आती हैं तो उसकी वजह से ये जो है वो थोड़ा हमारा क्या जाता है, वहाँ पे कुछ पिक्सेल्स जाते हैं और इसीलिए वो पूरा 100% विड्थ में नहीं बैठ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें 28% करना पड़ा दो बॉर्डर्स की वजह से। क्लियर? सो दिस इज आई फ्रेम टैग।